हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और हमने ये सारा पोर्शन अच्छे से कवर कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप सभी को समझ में आ गया था क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। सो स्टूडेंट्स, अगर ये एक सरफेस हमने कंसीडर किया तो इसका एरिया कहाँ पे होता है? इस डायरेक्शन में। इस फेस का एरिया कहाँ पे होगा? डायरेक्शन जो है नॉर्मली, तो ये गया एरिया का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस एक्सिस, इस एक्सिस की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है स्टूडेंट? लेट्स से थीटा। सो फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस के थ्रू? इट विल बी ई डॉट ई। इसको हम लिख सकते हैं ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग करेंगे इस फॉर्मूले से, इस बेसिक फॉर्मूले से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ टाइप वाइज। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स इस सिंपल से फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है बस इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। सो पहला जो टाइप है स्टूडेंट, पहला टाइप जो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है, उसमें जैसे दिया हुआ है इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया होगा, इफ़ E इज इक्वल्स टू 2y प्लस 3j प्लस 4k। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, और एरिया भी दिया हुआ है, एरिया इज i प्लस 2j प्लस 3k, लेट से ये दिया हुआ है। एंड आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया दिस। ठीक है, यूनिट वगैरह दिया हुआ है, न्यूटन पर कूलम, ये मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, सो ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? सिंपल ई डॉट ए यूज़ कर सकते हैं। सो ये दोनों वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है और हमें डॉट प्रोडक्ट आता है फाइंड करना, तो सिंपली हम यूज़ करेंगे ई डॉट ए कितना होगा स्टूडेंट? सो आई को हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से और के को के से। सो जब हम आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 2, और यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, 2 इंटू 1 2, और आई डॉट आई 1 होता है। तो सिंपली हम आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से और के को के से। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 कितना है स्टूडेंट? 2। अब जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 3 12। सो ये कितना हो गया? 20 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1। तो एक तो ये क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। दूसरा टाइप यहाँ पे क्या हो सकता है स्टूडेंट? दूसरा टाइप यहाँ पे, दूसरे टाइप में जैसे इस तरह से दिया होगा, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, सेम ले लेते हैं, ये कितना है? 2y प्लस 3j प्लस 4k, 2y प्लस 3j प्लस 4k। एंड एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है लेट्स से 100 मीटर स्क्वायर ऑन, यहाँ पे भी 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो एक्स वाई प्लेन दिया होगा, या वाई जेड प्लेन दिया होगा, या फिर एक्स जेड प्लेन दिया होगा। ये 3 तरह से दिए जा सकते हैं। सो अभी हम पहला वाला ही कंसीडर करते हैं। सपोज हमें फाइंड करना है एक्स वाई प्लेन के लिए, आपको फाइंड करना है अभी एक्स वाई प्लेन के लिए। तो अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है? फ्लक्स। फाइंड क्या करना है? फ्लक्स। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट? सो ई तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, बट एरिया का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर, और ये एरिया लाई कहाँ करता है? एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे। ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट प्लेन्स क्या होते हैं, 11th में ही करवाया जाता है ये सारा। ये अगर एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो एक्स वाई प्लेन का मतलब हो गया, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब हो गया ये वाला प्लेन। तो इस केस में इस प्लेन का जो भी एक्स वाई प्लेन पे कोई भी एरिया अगर हम कंसीडर करें तो उसका डायरेक्शन कहाँ होगा स्टूडेंट? डायरेक्शन कहाँ होगा? हमेशा नॉर्मल ही होता है। तो एक्स वाई प्लेन पे, जैसे जिस प्लेन पे हम बैठे हुए हैं उसके परपेंडिकुलर में जो
लाइन है वो किस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड एक्सिस को। यहाँ पे ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा ये। तो एक्स वाई प्लेन पे जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, जेड के तरफ, मतलब के कैप। अगर वाई जेड है तो उस केस में एरिया का डायरेक्शन कहाँ होगा, वाई जेड है, मतलब ये एक्स के तरफ आई कैप। और एक्स जेड प्लेन अगर होता है, एक्स जेड प्लेन होता है, तो इसमें एरिया का डायरेक्शन होगा जे के तरफ, जे के तरफ। सो यहाँ पे हम एक तो ऑप्शन हमें ये दिख रहा था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, एरिया का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है इस फॉर्मूले को यूज़ करने में, हमें एंगल नहीं पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में, तो ये हम नहीं कर सकते यूज़, ये हम यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, एरिया को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अगर हम वो भी नहीं कर पाते तो ये इनसफिशिएंट डेटा होता है स्टूडेंट, क्योंकि थीटा दिया हुआ है नहीं, और अगर यहाँ पे मेंशन नहीं होता कि ये किस प्लेन पे लाई करता है तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन होता, हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। बट यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, जैसे एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन का डायरेक्शन कहाँ होगा, के की तरफ, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक इसको हम लिख सकते हैं 100 ये मैग्नीट्यूड हो गया एंड के इज द डायरेक्शन, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है। तो अब दोनों वेक्टर फॉर्म में आ गया, तो फिर से हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा टाइप का प्रॉब्लम, ये सबसे स्टैंडर्ड वाला है, थोड़ा ट्रिकी है ना। सो यहाँ पे फिर से हम ई डॉट ए यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट बताओ स्टूडेंट क्या आएगा, स्टूडेंट यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो हमें तो सिर्फ के को के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर कितना होगा 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। तो ये सबसे मेन टाइप है स्टूडेंट, जो थोड़ा लॉजिकल है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा टाइप यहाँ पे क्या हो सकता है स्टूडेंट, तीसरा टाइप तो ये कुछ खास नहीं है, यहाँ पे तीनों ही दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और दोनों के बीच का एंगल। जैसे इफ E इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन पर कूलम, एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स। तो इसमें क्या करना है, इसमें E दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, E का मैग्नीट्यूड और एंगल भी दिया हुआ है, बस ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट फ्लक्स का आंसर क्या होगा, देयरफॉर फ्लक्स इक्वल्स टू E A cos थीटा, cos 60 इज हाफ, तो ये हो गया 5, 25 ज़ा 100, सो 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस बेसिक से फॉर्मूले से हमने ये तीनों क्वेश्चंस किए, ये तीनों क्वेश्चंस किए हैं। तो ये 3 टाइप ही यहाँ पे बनाए जा सकते हैं स्टूडेंट, सिर्फ इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इन तीनों में से ही कुछ होगा, क्योंकि मैंने सारे टाइप यहाँ पे मेंशन कर दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स।